सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 24 मंत्रणा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 13वां साल पूर्ण होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। इसको रेखांकित कर लेंगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। अवधि समय बड़ी की मात्रा हो जाएगी ध में, तो अवधि भाषा हो जाएगा। इसलिए 500 भाई प्रकट रूप में रहने लगे, अर्थात उनको भेष बदल कर नहीं रहना पड़ा। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। दूत होता है संदेशवाहक। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुँचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव्य आ पहुँचे। काशीराज और वीर सव्य भी अपनी 2 अक्षौणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुँच गए। ये एक अक्षौणी में लगभग 1 लाख के करीब सैनिक होते हैं। उसमें संख्या अलग अलग होती है, घुड़सवारों की, हाथियों पर सवार सैनिक, पैदल मार्च करने वाले या और कुछ। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सर्वप्रथम अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। मंत्रणा बातचीत। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे। द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। प्रतापी होता है यश को प्राप्त, जिनका यश फैला हुआ वो प्रतापी राजा होता है। प्रताप होता है यश या सम्मान। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचे जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों, न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों तथा कौरवों के सुयश में वृद्धि हो। सुयश अच्छा यश अर्थात सम्मान में वृद्धि हो। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उसको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो जाएगी, संधि समझौता। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सुझाव दिया है वह मुझे न्याय संगत लगता है, न्याय के अनुसार ठीक है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। बलराम के कहने का निष्कर्ष यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी मर्जी से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उससे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर मजबूर किया गया और खेल में छल से हराया गया। छल होता है धोखा या कपट। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्राण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चील पुकार मचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, एकदम झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी सलाह में दुर्योधन बिना युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलम्ब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। विलम्ब देर। सात्यकी इन दृढ़तापूर्ण और प्रभावशाली
बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है। मैं उनका पूरा पूरा समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, केकई आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही आवश्यक है। राजा द्रुपद के कहने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सुझाव दिया है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस लौट जाएंगे। द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी वरिष्ठ हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समतुल्य हैं, समतुल्य, बराबर या समान। स्वयं धृतराष्ट्र भी आपका बहुत आदर करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके बचपन के साथी हैं। इसलिए ठीक तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हुआ है आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्याय प्लस उचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाए और हमें भी कहला भेजें। यह पक्का हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ द्वारका चले गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना एकत्रित करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के हक में राजा लोग अपनी अपनी सेना सजाने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी शांत बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं एकत्रित की जा सकें। इस तरह समस्त भारतवर्ष होने वाले युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में लग गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन भी इस बात की सूचना मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निपटकर श्री कृष्ण द्वारका चले गए, सो वह भी द्वारका को रवाना हो गए। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही अंदर गए। उस समय श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके स्नेही संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बिना रोक टोक के शयनागार में चले गए जहाँ सो रहा था। शयनगार होता है जहाँ सोता था श्री कृष्ण। दुर्योधन आगे था, अर्जुन थोड़ा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े पाया। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल मंगल पूछा। बाद में मुड़कर आसन पर विराजे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछा। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पाठ यहाँ तक पढ़ना बड़े ध्यान से और कठिन शब्दों को रेखांकित करना है।